दोस्तों, एक महिला एमबीबीएस डॉक्टर अपने ड्राइवर के साथ में अपनी गाड़ी में आती रहती है और ऐसे में वो महिला एमबीबीएस डॉक्टर दिल्ली के एक ऐसे रोड पर पहुंच जाती है जहां पर एक पागल चारों तरफ से लोगों को हैरान किए हुए रहता है। लोगों के ऊपर पत्थरबाजी करते रहता है और गालियां देते रहता है और वो कभी रोड के इस पार जाता है तो कभी रोड के उस पार जाता है, कभी रोड के बीच में आ जाता है तो कभी रोड के किनारे में आ जाता है और कभी दौड़ दौड़ करके लोगों को मारने के लिए झपटता रहता है। दोस्तों, ऐसे में जो महिला एमबीबीएस डॉक्टर होती है उनका जो ड्राइवर होता है वो हैरान हो जाता है और उस गाड़ी के सामने वो पागल इंसान आकर के टकरा जाता है और गिर जाता है। उसके सर में काफी ज्यादा चोट लग जाती है। दोस्तों, चोट लगने पर वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जो महिला एमबीबीएस डॉक्टर होती है अपने ड्राइवर को डांटने लगती है और कहती है कि तुम्हें ठीक से गाड़ी भी चलानी नहीं आती है। तुम्हारे सामने कोई शख्स कोई आदमी आता है तो तुम ब्रेक नहीं मार सकते हो। वो कहता है कि मैडम जी, मैं भी क्या करूं, ये पागल इंसान कभी इस पार कभी उस पार, कभी दाएं तो कभी बाएं, ये चारों दिशाओं को बदल रहा है और अचानक से हमारी गाड़ी के सामने आ गया है, मैं भी क्या कर सकता हूं। दोस्तों, उसके बाद में एमबीबीएस महिला उतरती है गाड़ी से और लोगों से कहती है कि चिंता करने की बात नहीं है, मैं पेशे से एक एमबीबीएस डॉक्टर हूं और मैं इसे मरने नहीं दूंगी, मैं इसकी ज़िंदगी को बचा लूंगी। आप लोग मुझे जाने दीजिए, समय नहीं है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। लोग कहते हैं कि ठीक है, यदि अगर आप डॉक्टर हैं तो ले जाओ, फिलहाल आपकी भी कोई गलती नहीं, क्या करेंगी। ये एक पागल आदमी है, ये कई महीनों से यहाँ पर लोगों को परेशान करता रहता है। दोस्तों, उसके बाद में जो महिला एमबीबीएस डॉक्टर होती है वो उसे अपने अस्पताल में ले जाती है और इसे मरीज का जो खाट होता है, जो बिस्तर होता है, उस पर लिटा देती है और सोचती है कि इसे एक दर्द का इंजेक्शन दे दूं। दर्द का इंजेक्शन जैसे ही इसके हाथ में लगाना चाहती है और इसके शर्ट की बटन को खोलते हैं तो हाथ में जैसे ही इंजेक्शन देती है और इसकी हथेली को देखकर वो महिला एमबीबीएस डॉक्टर इतना ज्यादा हैरान हो जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं और उनकी आंखों में तर तर आंसू बहने लगते हैं। उसके चेहरे को पहचानने लगती है लेकिन उसका चेहरा पहचान में ही नहीं आता है, क्योंकि उसके मुख पर इतनी ज्यादा दाढ़ियां और इतनी बड़ी बड़ी मूछें हो जाती है और सर का बाल बहुत ही बड़े बड़े हो जाते हैं, जिससे पहचानना मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल से पहचान पाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो महिला एमबीबीएस डॉक्टर क्यों उस पागल शख्स को देख करके रोने लगती है, क्यों उस पागल शख्स को हाथ को ही देख करके वो अजीब ख्यालात में डूब जाती है। और दोस्तों, आइए जानते हैं पूरा माजरा क्या है, क्यों एक एमबीबीएस डॉक्टर एक पागल के प्रति इतना लगाव रख रही हैं। लेकिन कहानी को जानने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से मिलता रहे और आप हमारी कहानियों का आसानी से आनंद लेते रहें। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं कहानी की तरफ और कहानी को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, ये कहानी लखनऊ के एक छोटे से गांव की है जहां पर एक जयप्रकाश नाम का लड़का अपने माँ बाप के साथ में रहता है। जयप्रकाश बचपन के दिनों में पढ़ाई में इतना ज़्यादा निपुण होता है, वो पढ़ाई में इतना ज़्यादा शौकीन होता है कि कोई भी लड़का उसके सामने टिक नहीं पाता था। बड़े से बड़े लोगों को वो अपनी पढ़ाई से टक्कर देता था। उसके माँ बाप उसकी पढ़ाई से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद में उसकी जय जयकार कॉलेज में हुआ करती है। दोस्तों, उसके बाद में इसके माँ बाप, इसके गांव वाले, इसके कॉलेज के सारे अध्यापक कहते हैं कि जयप्रकाश, तुम आगे चल करके कोई अच्छी सी ज्वाइनिंग करो, कोई अच्छी सी नौकरी करो, जिससे तुम्हारी भी जिंदगी खुशियों से खेलेगी। लेकिन माँ बाप के कहने के अनुसार, गांव वालों के कहने के अनुसार और कॉलेज के मित्रों और अध्यापकों के कहने के अनुसार ये कहता है कि नहीं, मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे गुलाम नहीं बनना है, मुझे किसी का नौकर नहीं बनना है। दोस्तों, जयप्रकाश नौकर बनने के लिए तैयार ही नहीं होता है। लाख समझाते हैं माँ बाप की बेटा नहीं, नौकरी कर ले, तो वो कहता है कि माँ, तुम क्यों परेशान होती हो, मैं कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे लोग हमारा नौकर बनेंगे, मैं किसी की नौकरी नहीं करूंगा, मुझे किसी की नौकरी पसंद नहीं है, मैं मालिक बनना चाहता हूँ। दोस्तों, उसके बाद में जयप्रकाश अपनी दम से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से एक कपड़े की मिल डालता है जिसमें बहुत सारे वर्कर काम किया करते हैं। ऐसे में दोस्तों, इसकी कामयाबी को देखकर इसके माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं। महीनों की इसकी इनकम 2 से 2.5 लाख रुपये इसकी इनकम हुआ करती है। दोस्तों, गांव के लोग इसकी खुशहाली को देख करके
कहते हैं कि बताओ बहुत ही बड़ी बुलंदी को प्राप्त कर लिया है और अब तो ये इसके सामने कोई भी सर्विस वाला फेल है, कोई नौकरी वाला भी टिक नहीं सकता है। दोस्तों इसके बाद में जयप्रकाश काफ़ी लगन से आगे बढ़ते चला जाता है और ऐसे में लोग इसकी शादी की बात करने लगते हैं। इसके माँ बाप भी कहते हैं कि जयप्रकाश बेटा तुम अब शादी कर ले, अपना जीवन बना ले, अपना घर बसा ले। लेकिन इसके माँ बाप इसकी शादी के लिए रिश्ता भी देखने लगते हैं। दोस्तों इसकी शादी की बात चलती है, ऐसे में एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम वंदना होता है। वंदना इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, सर से पांव तक खूबसूरती देखते ही बनती थी। तो वंदना खूबसूरती की मिसाल है, लेकिन अगर वंदना खूबसूरती की मिसाल है तो जयप्रकाश भी खूबसूरती का बेमिसाल है। ऐसे में दोस्तों दोनों की जोड़ियां देखते ही बनती थी। माँ बाप ने क्या जोड़ी तलाश की है कि वंदना और जयप्रकाश की जोड़ी लोग देखते ही कहते हैं रब ने क्या जोड़ी बनाई है। ऐसे में जयप्रकाश अपने परिवार समेत दिल्ली में बस जाता है, जहां पर उसके कपड़े की मिल हुआ करती है। वहीं पर मकान लेता है, वहीं पर मकान खरीदता है और माँ बाप के साथ में रहने लगता है। खुशियों से भर जाता है पूरा परिवार। ऐसे में काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन माँ बाप कहते हैं कि बेटा तुमने तो सारी शोहरत, सारी बुलंदियों को प्राप्त कर लिया, अब तुम्हें क्या चाहिए, अब तो कोई बात की चिंता ही नहीं है। ऐसे में माँ कहती है कि बेटा सिर्फ एक चिंता है कि तुम्हें कोई औलाद हो जाए, तुम्हारी भी कोई संतान हो जाए, जिससे खानदान में कोई वारिस आ जाए और हमारे इस खानदान का वंशज चलता रहे। दोस्तों उसके बाद में जयप्रकाश कहता है कि माँ अभी क्या बिगड़ा है, अभी तो मेरी शादी ज़्यादा से ज़्यादा 4 से ही 5 साल हुए हैं, अभी तो बहुत समय है, तुम अभी से ही क्यों चिंता करती हो कि मुझे औलाद नहीं होगी या मेरी संतान नहीं होगी। वो कहती है कि बेटा 5 साल तो बहुत होते हैं, 2 ही साल में लोगों के औलाद हो जाते हैं, 2 ही साल में लोगों के घर में किलकारियाँ गूंजने लगती हैं। मैं भी कल के समय में जब मर जाऊंगी तो क्या तब जाकर के तुम्हें बच्चे पैदा होंगे। मैं भी अपने नाती पोतों को देखना चाहती हूँ, मैं भी खुशियों को देखना चाहती हूँ, क्योंकि मरने से पहले पोतों का मुंह देखना बहुत ही जरूरी होता है। माँ बाप के कहने के अनुसार जयप्रकाश बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाता है। दोनों लोग सोचते हैं, जयप्रकाश और वंदना भी सोचती हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन लाख प्रयास करते हैं जयप्रकाश और वंदना, फिर भी दोनों को औलाद नहीं होती है। ऐसे में वंदना और जयप्रकाश में कुछ कहा भी सुनी हो जाती है कि तुम्हारे में कोई कमी रह गई है जिससे औलाद नहीं हो रहे। लेकिन जयप्रकाश कहता है कि सारी कमी तुझ में है जो बच्चे नहीं हो रहे हैं। ऐसे में जयप्रकाश कहता है कि तुम अपना इलाज कराओ, लेकिन वो वंदना कहती है आप में कमी है या मुझ में कमी है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों उसके बाद में ऐसे में इसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा तुम वंदना को छोड़ दो, तुम दूसरी लड़की से विवाह कर लो और उस लड़की को बच्चा होगा, परिवार खुशियों से भर जाएगा। जयप्रकाश कहता है कि माँ ये तो अनर्थ हो जाएगा, वंदना में और हमारे में फिर क्या रह जाएगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, कानून क्या कहेगा, मैं फंस जाऊंगा। जयप्रकाश के पास इतना पैसा होता है कि पैसे के बल से वंदना को तलाक दे देता है और वंदना केस कर देती है थाने में, अदालत में तक ये बात जाती है और जयप्रकाश अपने पैसे के बल से जीत लेता है और वंदना को तलाक दे देता है। दोस्तों जब वंदना का तलाक हो जाता है तो वंदना रोते हुए जाती है अपने मायके में और माँ से कहती है कि माँ मुझे अब इन सब झंझट में नहीं पड़ना है, मुझे शादी ही नहीं करना है, अब दोबारा मैं शादी ही नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे MBBS डॉक्टर बनना है, मुझे MBBS डॉक्टर बनना है, मुझे लोगों की सेवा करना है और मैं अब शादी नहीं करूँगी। उसके बाद में दोस्तों वंदना पढ़ाई इतने जोरों में करने लगती है, तैयारियां इतना जोरों में करने लगती है कि वो भी बायोलॉजी की छात्रा हुआ करती थी। ऐसे में MBBS की तैयारियों को करते करते वो कई ऑपरेशन करने के बाद में सफल हो जाती है। दोस्तों जब सफल हो जाती है तो बहुत बड़ी MBBS डॉक्टर बन जाती है वंदना और उसका बड़े से बड़े अस्पताल में बुलावा होने लगता है। लोग दूर दूर तक कर वंदना MBBS डॉक्टर का नाम हो जाता है। दोस्तों ऐसे में वंदना बहुत ही बड़ी MBBS डॉक्टर बन जाती है। दोस्तों आइए इधर चलते हैं, देखते हैं जयप्रकाश की जिंदगी में क्या होता है। दोस्तों जयप्रकाश दूसरी शादी करता है और दूसरी शादी में भी यही हाल होता है, उसको भी कोई संतान नहीं होता है। ऐसे में सब लोग परेशान होते हैं। उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा कहीं चलते हैं दूर, तुम दोनों को दिखाते हैं और इलाज कराते हैं। ऐसे में जयप्रकाश की दूसरी पत्नी और उसके माँ बाप और जयप्रकाश
एक गाड़ी में बैठ करके निकल जाते हैं किसी दूर शहर में और बड़े अस्पताल में इलाज कराने के लिए। लेकिन जैसे ही दिल्ली से निकलते हैं, बीच रास्ते में इन लोगों का बहुत ही बड़ा हादसा हो जाता है। इतना बड़ा हादसा कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है, जयप्रकाश गाड़ियों से फेंका जाता है और इनके माँ बाप का वहीं पर मृत्यु हो जाती है और वो जो दूसरी पत्नी रहती है वो भी मर जाती है। दोस्तों, ऐसे में जयप्रकाश के सर में गहरा चोट आ जाता है, गहरा सदमा हो जाता है कि वो पागल हो जाता है। लोग वहाँ के दिल्ली के कुछ लोग उसको अस्पताल में ले जाते हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं, लेकिन इसका कोई कायदे से इलाज नहीं हुआ और ये बेचारा सदा के लिए पागल हो जाता है। ऐसे में काफी समय बीत जाता है, कुछ लोग इसे पागल कह करके चिढ़ाने लगते हैं। लोग अक्सर करके पागलों से मजा लेते हैं। ऐसे में दोस्तों, लोग उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करने लगते हैं। दोस्तों, ऊपर वाला भी क्या क्या कारनामा करता है, क्या क्या गजब की खेल रचता है। कभी लोगों को राजा बनाते देती, कभी लोगों को फकीर बना देती है, लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं होती है। ये बात सत्य है दोस्तों। उसके बाद में जयप्रकाश जब पागल होकर घूमने लगता है तो लोगों को पत्थरबाजी करने लगता है, लोगों को पत्थर और ईंट पत्थरों से मारने लगता है और उसके बाद में चारों तरफ रोड पर हल्ला करता है, लोगों को गालियां देता है। ऐसे में एक एमबीबीएस डॉक्टर आती रहती है अपने ड्राइवर के साथ में, और ड्राइवर के साथ में जब आती रहती है तो वो वही पागल उस ड्राइवर की गाड़ी से टकरा जाता है। ऐसे में लोगों का भीड़ इकट्ठा हो जाता है। जब लोगों का भीड़ इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं और वो एमबीबीएस डॉक्टर जो महिला होती है अपने ड्राइवर को डांटने लगती है कि तुमसे ठीक से गाड़ी नहीं चलाना आता है, तुम्हारे सामने कोई मर्द कोई शख्स इंसान जब आएगा तो तुम ब्रेक नहीं मार सकते हो, कैसे ड्राइवर हो तुम। उसके बाद में ड्राइवर कहता है कि मैडम जी, मेरी भी क्या गलती है, ये इंसान पागल है और ये चारों तरफ से ऐसे भटक रहा है, कभी इधर तो कभी उधर, कभी बीच में आ जा रहा है, तो मेरी भी क्या गलती है। उसके बाद में लोग कहते हैं सही बात है, इस ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, ये तो पागल है ही। दोस्तों, उसके बाद में वो वंदना एमबीबीएस जो डॉक्टर होती है और लोगों से कहती है कि इसे हमारी गाड़ी में लिटा दो, मैं अपने अस्पताल में ले जाऊंगी और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद में जब वंदना मैम अपनी अस्पताल में जाती है तो इस पागल का जैसे ही इलाज करने के लिए जाती है, देखती है इसे हुआ क्या है। उसके बाद में इसे दर्द का इंजेक्शन देने लगती है, लेकिन इसे कुछ होश नहीं आता। इसकी शक्ल को देख करके वो वंदना एमबीबीएस मैम जो है बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है और रोने लगती है, परेशान हो जाती है। इसकी आंखों में डूब जाती है, इसके दिल में डूब जाती है कि बताओ ये कैसे हो गया। वो दंग हो जाती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सोचने लगती है कि कभी ये शख्स इतना बड़ा आदमी हुआ करता था और आज एक पागल के भेष में कैसे हो गया। दोस्तों, लोग पूछने लगते हैं, लेकिन वो मैम बताती नहीं है। ऐसे में ये शख्स यानी कि जो जयप्रकाश है वो पागल हो जाता है और पागल होने के साथ साथ वो कोमा में चला जाता है। दोस्तों, कोमा में जाने के बाद इंसान एक दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी होश आ सकता है, या फिर 3 दिन में भी वापस आ सकता है, या 3 महीने भी लग सकता है, या 3 साल लग सकता है, या 4 साल लग सकता है, या फिर 7 साल भी लग सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद में वंदना जो एमबीबीएस डॉक्टर होती है वो परवरदिगार गॉड से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर ले, मैं इस मरीज के इलाज करने में सफल हो जाऊं, मैं आपका जीवन भर शुक्रगुजार करती रहूंगी। दोस्तों, उसके बाद में कई सालों के बाद बड़ी सी बड़ी कड़ी मेहनत के बाद में वो वंदना एमबीबीएस डॉक्टर सफल हो जाती है और उस जयप्रकाश को बचा लेती है। वो कोमा से बाहर आता है और उसके दिमाग को भी सही कर देती है। दोस्तों, उसके बाद में जैसे ही जयप्रकाश होश में आता है तो देखता है कि उसके सामने उसकी तलाकशुदा पत्नी खड़ी है, तो उसे देख करके उसके पैरों में गिर जाता है। लेकिन वो तलाकशुदा पत्नी लेकिन वो वंदना एमबीबीएस डॉक्टर जो होती है उसे उठा लेती है और कहती है कि नहीं, हमारे कदमों में नहीं गिरो, क्योंकि ये सब ऊपर वाले का करिश्मा है। और पूछने लगते हैं कि आप ऐसे कैसे हो गए। वो बताता है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, क्या हूँ। उसके बाद में जब सारी बात को वंदना बताती है तब उसे समझ में आता है, क्योंकि वो कई सालों के बाद होश संभाला है। ऐसे में दोस्तों, वो रोने लगता है और ये मैम उसका फिर से इलाज करने लगते हैं कि इसे कुछ कमियां तो नहीं रह गई हैं। लेकिन जब इसे देखते हैं
तो इसके अंदर एक कमी और रह जाती है, जो कि इसी की वजह होती है। इसी जयप्रकाश के अंदर ही कमी होती है, जो इसके पास संतान नहीं हो रही होती है। दोस्तों उसके बाद में जब सारा इलाज हो जाता है तो वंदना रोने लगती है और कहती है कि जयप्रकाश, कभी आपने अपना इलाज नहीं कराया था और मुझे तलाक दे दिए। दोस्तों जयप्रकाश रोने लगता है और फफक फफक कर रोता है और कहता है कि वंदना, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो अब आपके काबिल नहीं हूँ, लेकिन मेरी भी ज़िंदगी गुमनाम हो गई। क्यों मुझे बचाई तुमने? क्योंकि मैं अकेला ऐसे ही पागल था, मैं ऐसे ही मर जाता, क्योंकि मेरी दुनिया में कोई है नहीं। इसकी दशा को देखकर वंदना कहते हैं, क्यों नहीं है कोई दुनिया में, मैं भी हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आज भी रहने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों उसके बाद में दोनों के आंखों से आंसू छलक जाते हैं और दोनों गले मिलते हैं। ऐसे में दोस्तों जयप्रकाश का परिवार फिर से खुशियों में भर जाता है। तो ये थी मेरी कहानी। दोस्तों कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं तब तक के लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।